नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए इस समय पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के उस गैंगस्टर को खोज रही है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को 25 लाख रुपए देकर विदेश में भेजा था। पंजाब की पुलिस भी उसी गैंगस्टर को बहुत शिद्दत से खोज रही है, लेकिन वो गैंगस्टर कहाँ छिपा है इस वक्त कुछ मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन अब उसके तार जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसी गैंगस्टर ने सिद्धू मूसेवाला से 25 लाख रुपए की रंगदारी वसूल की थी और उसी रंगदारी के पैसों से अनमोल बिश्नोई को विदेश में भेजा गया था। तो आखिर कौन है गैंगस्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, बताएंगे आपको। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इस गैंगस्टर के बारे में, इसके वारदातों के बारे में जब आप जानेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं रोजाना अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई छोटी और बड़ी खबरें। तो आज की इस वीडियो में जिस गैंगस्टर की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गैंगस्टर रवि राजगढ़ उर्फ रवि दोहारा, जो कि लुधियाना के दोहारा कस्बे के राजगढ़ गांव का रहने वाला है और इसकी तलाश अब एनआईए और पंजाब पुलिस बहुत ही शिद्दत से कर रही है। दरअसल सोमवार को जब एनआईए ने यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत पंजाब और दिल्ली के कई गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, उसी समय एनआईए पहुंचती है दोहारा इलाके में जहां पर गैंगस्टर रवि राजगढ़ रहता था और उसके घर में छापेमारी की जाती है और एनआईए को लगता है कि वो वहां पर मिलेगा, लेकिन शायद उसे इस बात की भनक पहले लग चुकी हो। वो वहां से फरार हो जाता है और अभी तक वो एनआईए की गिरफ्त में नहीं आता है। हालांकि एनआईए ने इस मामले में हर उस जगह छापेमारी की रेड मारी जहां पर गैंगस्टर रवि दोहारा के होने की संभावना थी, यानी कि खन्ना के होटलों में जहां गैंगस्टर अपने गुर्गों के साथ बैठकर पार्टियां किया करता था, मीटिंग किया करता था, उन सब जगहों पर एनआईए गई, लेकिन वहां पर गैंगस्टर रवि दोहारा नहीं मिला। रवि दोहारा तो नहीं मिला, लेकिन अब उसके पीछे कई सारे राज निकल कर सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी बम्बिहा बोले गाने के एवज में। उसे जान से मारने की धमकी उसी समय मिल रही थी, लेकिन अब तब ये सब कुछ साफ हो पाएगा। ये 25 लाख था, 50 लाख था, 1 करोड़ था, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल गैंगस्टर रवि दोहारा जब पकड़ा जाएगा तब इन सब बातों का खुलासा होगा। तो आखिर रवि दोहारा कौन है और कैसे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हुआ और इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, आखिर इस वक्त वो किन वारदातों में फरार चल रहा है, एक एक बातें आपको इस वीडियो के अंत तक जानने को मिलेगा। लेकिन रवि राज दोहारा के बारे में बताएं उससे पहले एक बात और आपसे बता देते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जब गोल्डी बराड़ का एक नकाबपोश वीडियो आया था जिसमें उसका चेहरा ढका हुआ था, उसने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जान के एवज में 5 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन गोल्डी बराड़ ने उसे विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के मामले में मौत के घाट उतरवा ही दिया। अब इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी, और लोग पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर जब सिद्धू मूसेवाला से रंगदारी लेनी ही थी तो 5 करोड़ रुपए की जो बातें निकल कर सामने आई थी वो उसका ड्रामा क्यों। हालांकि ये बात, इसका जवाब शायद गोल्डी बराड़ जब मिलेगा तभी कुछ क्लियर हो पाएगा, या फिर रवि दोहारा जब मिलेगा तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन रवि दोहारा की बात कर लें तो साल 2007 में रवि दोहारा के ऊपर पंजाब के पायल थाने में पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होने के बाद ये लगातार जुर्म की सीढ़ियां उचढ़ता गया और साल 2010 में दूसरी बार इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का, जब एक व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश कर रहा था जिसमें सफल नहीं हो पाया था, तो उस केस में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। तीसरा मुकदमा इसके ऊपर 302 का दर्ज हुआ, जिसे हम हत्या का मुकदमा कहते हैं, कानून की भाषा में हत्या का मुकदमा कहा जाता है। और उसके बाद तो वो जुर्म की दुनिया में ऐसा कूदा कि वहाँ से कभी निकलकर पीछे नहीं देखा और लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ के लिए लगातार काम करता रहा। हालांकि इस दौरान वो कई बार जेल के अंदर गया, जेल से बाहर भी आया जमानत पर, लेकिन उसके जेल से बाहर आते ही उसका विरोधी गैंग जो विकी गोंडर हुआ करता था वो उस पर भारी पड़ता था। विकी गोंडर के बारे में कहा जाता है कि विकी गोंडर वही गैंगस्टर है जिसका एनकाउंटर हुआ था और विकी गोंडर ही वो गैंगस्टर है जिसने पंजाब के कुख्यात शूटर सुक्का कहलोन को गोली मारी थी और उसकी लाश के पास भांगड़ा भी किया था। करीब 60 से 70 गोलियां मारी गई थी। तो विकी गोंडर भी अपने आप में बहुत बड़ा बदमाश था और यही विकी गोंडर इस रवि दोहारा का दुश्मन भी था। तो रवि दोहारा ने अपने दुश्मन विकी गोंडर से बचने के लिए ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ज्वाइन किया था और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये गैंगस्टर ये रखते हैं कि अगर किसी बड़ी गैंग के संपर्क में है, किसी बड़ी गैंग के छत्र छाया में है, तो उनका विरोधी गैंग उन पर हावी नहीं हो पाता। शायद इसीलिए उसने विकी गोंडर से बचने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ज्वाइन किया हो। बहरहाल दोनों की 2016 में धरपकड़ होती है और विकी गोंडर और रवि दोहारा दोनों को जेल भेज दिया जाता है। जेल में जाने के बाद दोनों गैंग वहीं पर
रहते हैं। बात है 2013 की। 2011 में दर्ज हुए 302 के मुकदमे के तहत उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी रवि दोहारा को, और उसे 2013 में लुधियाना जेल में डाल दिया गया। लुधियाना जेल में जाने के बाद भी ये वहां पर दादागिरी करता था और जेल के जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, उनसे भी मारपीट करता था, और इस मामले में भी FIR इसके ऊपर दर्ज हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गैंगस्टर रवि दोहारा कितना खतरनाक गैंगस्टर है। हालांकि जब NIA इस समय सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कहीं ना कहीं इसका नाम सामने आने के बाद अब इसे खोज रही है, और NIA का तो ये भी कहना है कि हो ना हो गैंगस्टर रवि राजगढ़ उर्फ दोहारा पंजाब में बैठे कुख्यात गैंगस्टर से आतंकी बने हरविंदर सिंह रिंदा के टच में है, और वहीं से आतंकी गतिविधियों को ये सारे गैंगस्टर ऑपरेट कर रहे हैं। उसमें से एक रवि दोहारा भी है। रवि दोहारा का नाम इसलिए भी चर्चा में आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाला से जो 25 लाख रुपए की रंगदारी ली गई थी, से लुधियाना के ही एक ट्रांसपोर्टर बलदेव चौधरी को दिया गया था, ताकि वो एक फर्जी पासपोर्ट का इंतजाम कर सके और अनमोल बिश्नोई को यहाँ से बाहर भेज सके। फिलहाल ये सब कड़ियां जो निकलकर सामने आ रही हैं वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े प्लानिंग की तरफ इशारा कर रही हैं। और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को एक एक दिन बीतता जा रहा है, और उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन गिरफ्तारियों के बाद जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वाकई में वो चौंकाने वाले हैं। शुरुआती दृष्टि में तो यही देखने को लगा था कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ है, लेकिन एक एक करके जितने खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे अपने आप में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इंतजार है अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई और रवि दोहारा, गोल्डी बराड़ जैसे बदमाशों की। जब तक ये 3-4 लोग गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे तब तक इस मामले में कुछ भी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्या गैंगस्टर गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रवि दोहारा जैसे बदमाश अगर पकड़े भी जाते हैं तो क्या ये लगेगा कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है? अगर आप कहेंगे हाँ तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी कल एक रिपोर्ट आई थी, दीपक मुंडे ने जो खुलासा किया था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़े नेता का नाम उसने लिया था। नेता को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं और भी बड़े खुलासे होने की इस मामले में संभावना है। तो बहरहाल देखते हैं रवि दोहारा, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई या फिर सचिन बिश्नोई कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और इनसे पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है। लेकिन खैर जो भी हो, एक अफसोस तो शायद पंजाब पुलिस को हमेशा रहेगा कि अगर गैंगस्टर मनप्रीत मन्नू गुस्सा और जगरूप रूपा को जिंदा पकड़ लिया जाता तो शायद अब तक वो दोनों भी बहुत बड़े बड़े खुलासे कर चुके होते। खैर इन मामलों में आपका क्या कहना है? क्या गैंगस्टर रवि दोहारा इन सब मामलों में जिम्मेदार है? क्या उसने सिद्धू मूसेवाला से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी? क्या विकी गोंडर, जो कि रवि दोहारा का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता था, विकी गोंडर पर काबू पाने के लिए ही रवि दोहारा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ज्वाइन किया था? इन सब बातों पर आपका क्या कहना है आप जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में रवि दोहारा के बारे में जरूर बताइएगा, जो अपने आप को बड़े नेताओं की तरह पेश करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है। उस गैंगस्टर रवि दोहारा के बारे में आपका क्या कहना है जिसे NIA खोज रही है? अब देखना अहम होगा कि NIA की गिरफ्त में और पंजाब पुलिस की गिरफ्त में रवि दोहारा कब तक आता है। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अगर आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम आपके सुझाव को जरूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमसे जो भी गलतियाँ होती हैं उस गलतियों को हम सुधार सकें। तो इसी उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।